वेलकम बैक, यू वाचिंग फिल्मी कैफे। अब बात करते हैं अगली फिल्म द लास्ट लेयर की। कहते हैं वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर एंड एक्टर्स आर बोर्न नॉट मेड और कल्टिवेटेड। खैर, एक्टिंग के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन हमें क्या। बात करते हैं अगली फिल्म द लास्ट लेयर की, जो कि इसी बारे में है, एक ऐसे एक्टर के बारे में है जिसका वक्त तो उससे बहुत पीछे छूट गया है, बट ही जस्ट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। आइए आपको बताते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन विद ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन in the lead role. ये कहानी है हरीश मिश्रा हैरी यानी अमिताभ बच्चन की, जो एक जुनूनी और पैशनेट शेक्सपियरियन लिटरेचर से इंस्पायर्ड प्लेस करने वाले एक्टर हैं, जो अंग्रेजी भी बोलते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट में, पर उनकी जड़ें बंगाल से जुड़ी हुई हैं। एक दिन वो मिलते हैं नए जमाने की फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ यानी अर्जुन रामपाल से। इन दोनों के ख्यालात में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसकी वजह से दोनों का साथ काम करना मुश्किल होता है। पर हैरी फाइनली तैयार हो जाते हैं सिद्धार्थ के साथ काम करने के लिए, जिसमें उनकी को स्टार शबनम यानी प्रीति जिंटा हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान हैं। पर हैरी के साथ काम करने पर वो अपनी लाइफ की परेशानियों को हैरी के साथ बांटती हैं और हैरी शबनम को सिखाते हैं अपनी तरह से एक्टिंग करना। एक्टिंग की इस पाठशाला में और क्या कुछ घटित होता है, ये फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म द्रोणा के म्यूजिक लॉन्च पर उनकी मां जया बच्चन ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था जिसके ऊपर महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी को सख्त ऐतराज था। नतीजतन मुंबई में होने वाला द लास्ट लेयर का प्रीमियर कैंसिल कर दिया गया। खैर, ऋतुपर्णा घोष की ये फिल्म है और वो एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं। लेट्स होप दिस फिल्म रिलीजेस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। खैर, अब आइए आपको दिखाते हैं नट्स एंड द बोल्ट्स यानी कि द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म द लास्ट लेयर। Open the auditorium gates. Have you seen me up? No. You cannot see an actor like that. द लास्ट लेयर आधारित है उत्पल दत्त के मशहूर प्ले आज केर शाहजहां पर। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अरिंदम चौधरी, जबकि इसे डायरेक्ट किया है मशहूर बंगाली डायरेक्टर ऋतुपर्णा घोष ने। स्टार कास्ट में है अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल, शेफाली शाह, दिव्या दत्ता और प्रसोनजीत जैसे एक्टर्स। फिल्म में म्यूजिक दिया है राजा नारायण देव और संजय दास ने। सिनेमेटोग्राफी की है अभिक मुखर्जी ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी डायरेक्टर ऋतुपर्णा घोष ने ही लिखा है। ये फिल्म प्लान मैन मोशन पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज होगी। कहते हैं हैंडसम इज हु हैंडसम डज। अमिताभ बच्चन फिल्म द लास्ट लेयर में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर कर रहे हैं, एक ऐसे इंसान का जिसकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है दैट ही रिफ्यूजेस टू चेंज हिमसेल्फ फॉर द चेंजिंग टाइम्स। नाउ शेफाली शाह एक ऐसा कैरेक्टर निभा रही हैं हु इज कंप्लीटली इन्फैचुएटेड विद अमिताभ बच्चन द कैरेक्टर इन द फिल्म। शेफाली शाह वाइफ हैं, आई होप यू नो, विपुल शाह की, सिंह इज किंग के प्रोड्यूसर, आजकल करोड़ों में खेल रहे हैं और उनकी सारी फिल्मों में उनके रोल्स भी हमेशा बहुत पावरफुल होते आए हैं, चाहे वो सत्या हो, मॉनसून वेडिंग हो या फिर वक्त हो। आइए उनसे बात करते हैं उनके इस फिल्म में किरदार के बारे में एंड लॉट्स मोर। वो सपने में मिलती है। कई साल पहले इन्हीं लफ्जों को सुनकर आपने थिएटर में बजाई थी जोरदार तालियां, लेकिन आज वो हमारे सामने हैं और उनकी मुलाकात हम आपसे कराएंगे। शेफाली, आपका स्वागत है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। मुझे एक्चुअली अमित जी ने फ़ोन किया था और ही कॉल्ड मी एंड ही सेड शेफाली ये एक रोल है और ऋतुदा डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम करो। सो आई सेड अमित जी इट वुड बी एन ऑनर, आई वुड लव टू टॉक टू ऋतुदा। सो ही सेड ठीक है। फिर ऋतुदा ने फ़ोन किया, उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बताया, देन ही गेव मी द स्क्रिप्ट एंड इट वाज फैंटास्टिक। ये वंदना 28 साल की है, 28-30 साल की है, प्ले देखने जाती है और इस एक्टर को स्टेज पर देखती है जो ओथेलो परफॉर्म कर रहे हैं एंड शी फॉल्स इन लव विद हिम, शी जस्ट फॉल्स इन लव विद हिम और ही इज़ अराउंड 50-60-65 एंड अगले दिन किसी की परवाह किए बिना उनके घर जाती है और कहती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। Why come here? Ruin my shot?
Soliloquy is good in Shakespeare, not on film. Here we just happen to have something called... Don't you dare say a word against Shakespeare. Don't you dare! Write me one word that is even a tenth of what he wrote in your entire script and then... वेल मैं जब फिल्म सिलेक्ट करती हूँ तो ये दिमाग में नहीं होता कि मैं कुछ डिफरेंट सिलेक्ट करूँगी, पर हाँ ये दिमाग में ज़रूर होता है कि जो भी फिल्म चूज़ करूँगी वो खास होनी चाहिए. इट शुड बी स्पेशल फॉर मी. और हाँ, द रोल्स आई हैव सिलेक्टेड हैव बिन वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो वेल या आई मीन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये हुआ है, बट Cut is the director's word. For an actor, there's nothing called cut. From the time you wear your costume till you take it off, it's one single shot. खाली जितना मुझे याद है आपने अपनी उम्र के किरदार कुछ कम निभाए हैं, मतलब ज़्यादा उम्र दराज, ज़्यादा मैच्योर है ना. इस तरह से एकदम से वाइल्ड आपको दिखना हम सबके लिए चेंज रहेगा काफ़ी. दो फिल्में की हैं वेर आई प्लेड अ ओल्डर वुमन. एक तो वक्त है और एक गांधी माय फादर है. लेकिन गांधी माय फादर ऑल्सो वाज अ जर्नी. कस्तूरबा जब 25-28 साल की थी तब से लेकर उनका देहांत जब हुआ तब तक की जर्नी है. और वक्त ऑफ कोर्स आई प्लेड अ मच ओल्डर वुमन. लेकिन अब ये मोहब्बतें आई वाज अ भाभी, जस्ट इट वाज लाइक अ रेगुलर थिंग. बट अब एक कॉन्शियस डिसीजन लिया हुआ है कि आई विल प्ले माई एज. Once more! Unto the breach, dear friends, once more! Hey! To the great wrestling thunder! ऋतुदा की फिल्म्स और उनकी खासियत ये है कि जो वो लिखते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो डायरेक्ट करते हैं, वो सिर्फ स्क्रिप्ट पे लिखी हुई लाइन नहीं होती है. वो लाइन शायद कितनी भी सिंपल हो, पर उसके पीछे द थॉट इज़ नॉट एज सिंपल. बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में वो बहुत ड्वेल करते हैं. रिलेशनशिप की इंट्रिकसीज़ के बारे में वो लिखते हैं. और एक एक्टर के लिए इट्स अ किक, इट्स अ बिग हाई पॉइंट कि आपको ऐसी एक स्क्रिप्ट मिले कि एक लाइन सीधी सादी लाइन हो, लेकिन उसके पीछे 15 अलग ख्याल हो. उसके दिल में कुछ और चल रहा हो, उसका कॉन्फ्लिक्ट कुछ और हो, उसका दर्द कुछ और हो, और वो सब आप एक्सप्रेस कर सकें. Move over! No! Don't you dare! अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इस हफ्ते की तीसरी बड़ी फिल्म के बारे में, दैट इज रूबरू विद रणदीप हुडा एंड शहाना गोस्वामी. ऑल्सो विल टेल यू द लेटेस्ट बिजनेस डील्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट इज इन फिल्मी कारोबार. डोंट गो अवे. कितना प्यार करते हो मुझसे? जरा सा. बस इतना सा. थम जा, रुक जा,